हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक सिक्योरिटी हमने कंप्लीट देख लिया था कि हमारा बेसिक सिक्योरिटी कैसे वर्क करता है। हालांकि बेसिक सिक्योरिटी में हमने देखा था कि हमें बेसिक सिक्योरिटी से हमें काम नहीं चलने वाला है। हमें अपना JWT जो हमारा ऑथेंटिकेशन है, यानी जो हमारा सिक्योरिटी है JWT, हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। हमें बेसिक JWT इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिक ऑथेंटिकेशन में हम बार बार चीज़ों को लॉगिन कर रहे थे, देन हमें हमारा API एक्सेस हो रहा था। मान लो मैंने जैसे कि काफ़ी कंट्रोलर बना कर रखा है, यूज़र कंट्रोलर मैंने बना कर रखा है। इसमें मैंने बनाया था क्रिएट यूज़र के लिए। अगर मुझे यूज़र क्रिएट करना है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपको अपडेट करना है तो अगेन आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एंड अगर उसी तरह अगर आपको गेट ऑल यूज़र, सारे यूज़र को गेट करना है तो फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एग्जैक्टली अगर हमें सिंगल यूज़र को गेट करना है, यानी कि जितने भी API हमारे पास हैं, जितने भी API हैं, अगर सबको हमें एक्सेस करना है तो इस टाइम यानी कि हर बार हमें उस चीज़ को लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि अपना ईमेल जो भी हमारा यूज़र नेम था एंड पासवर्ड था वो हमें इंटर करके हमें लॉगिन करना पड़ेगा, देन हम API को एक्सेस कर सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लॉगिन एक बार करें और एक बार लॉगिन करने के बाद हमें एक टोकन जनरेट हो और वो टोकन हम हर जगह पास करेंगे, ना कि हम लॉगिन जैसे हर बार लॉगिन कर रहे थे तो हम जैसे एक बार लॉगिन करेंगे हमें एक टोकन मिल जाएगा। वो टोकन को हम हर बार जो अगर मुझे ये API एक्सेस करनी है तो ये एक्सेस करते टाइम हेडर में मैं एक टोकन पास कर दूंगा, ये एक्सेस हो जाएगा। फिर अगेन मान लो मुझे ये एक्सेस करना है तो मैं दोबारा लॉगिन ना करके बस वो टोकन पास कर दूंगा, ये API एक्सेस हो जाएगा। तो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन यही टोकन बेस है और इसी पे काम होता है। तो इस लेक्चर में हम अभी JWT ऑथेंटिकेशन स्टार्ट नहीं करने वाले। JWT स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की और ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि पासवर्ड इनकोडर, पासवर्ड की इनकोड कैसे करेंगे, और उसके बाद हमें और भी एक दो बीन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बीन। और हमें ऐसे दो तीन चीज़ों की और ज़रूरत है जो कि हमें JWT ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में। देन हम अपने नेक्स्ट वीडियो से JWT ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है अपने प्रोग्राम में वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन हो वो हम बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे पास दिखाऊं मैं अगर आपको, तो जो मेरा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे यूज़र नेम अल्ताफ़ है, पासवर्ड रज़ा है एंड रोज़ मेरा एडमिन है। तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दिया था, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ना करके मैं डेटाबेस से करूँ, यानी कि डेटाबेस में ईमेल के थ्रू, यानी कि अपना ईमेल आईडी ऐड करें एंड अपना ईमेल आईडी के बाद जो भी उसका पासवर्ड हो वो अपना पासवर्ड इंटर करें, और जैसे ही इंटर करें यानी कि हमें वो API एक्सेस हो जाए। तो हम कुछ इस टाइप का करना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट कर दूँगा। तो सिंपल मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे भी हैश लगा देता हूँ, Ctrl+Z, वेट, एंड अगेन इसको भी मैं कमेंट कर लूँगा एंड एग्जैक्टली इसको भी। तो ये चीज़ें हमने कमेंट कर लिया। एंड अब कमेंट करने के बाद अब हम चलते हैं, कुछ चीज़ें और हैं जो हम ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम हम रख देते हैं सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हम जितनी चीज़ें बनाने वाले हैं वो उसी के अंदर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नेम होगा सिक्योरिटी। तो ये हमारा पैकेज बन चुका है। एंड इस पैकेज के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस। तो वो हम पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड इसका नेम मैं ऐड करूँगा कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस, एंड इसको मैं इंटर कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्लास बन चुका है। अब जो हमारा ये कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस होगा इसको हम इम्प्लीमेंट करा देंगे यूज़र डिटेल सर्विस से। तो सिंपल हम लिखते हैं इम्प्लीमेंट
ये रहा हमारा इम्प्लीमेंट, एंड इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे यूजर डिटेल सर्विस। ये रहा हमारी ये डिटेल सर्विस, एंड ये हमें कुछ चीज़ें ओवरराइड करने के लिए बोलेगा, जिसे हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं इसको ओवरराइड कर लूँगा, ऑल्ट एंटर, वेट, ये हमें अभी सजेस्ट करेगा। तो हम ऑल्ट एंटर करते हैं, इम्प्लीमेंट मेथड पे जाते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं। ये हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो हम इस सर्विस की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़र की डिटेल लोड करने वाले हैं। कहाँ से? डेटाबेस से। हमने इसीलिए इस चीज़ को बनाया, यानी कि जब भी हमें डेटाबेस से यूज़र डिटेल्स की चीज़ें जब लोड करनी हो तो हमें अपना एक क्लास बना के उसको यूज़र डिटेल सर्विस से इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है। और जो ये लोड बाय यूज़र नेम है, ये जब हम यूज़र नेम पास करेंगे तो यूज़र की जो डिटेल्स हैं वो सारे हमें फिच करके मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कमेंट में ऐड कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम ये चीज़ें किस लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ लोडिंग यूज़र फ्रॉम डेटाबेस डेटाबेसेस बाय यूज़र नेम, यानी कि यूज़र नेम की हेल्प से हम चीज़ों को एक्सेस करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले तो ये हमारा ये सर्विस है, तो हमें पहले एनोटेशन यूज़ करना पड़ेगा सर्विस। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सर्विस। तो यहाँ पे हमने सर्विस कंप्लीट कर लिया, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, अपने यूज़र को फेच करना है। यानी कि अगर हमें कोई यूज़र नेम अगर ऐड देता है तो उस यूज़र नेम से हमें उस यूज़र के सारे डिटेल्स फेच करना है। और यूज़र नेम हम चाहते हैं कि हम यूज़र नेम, यानी कि हम देखिए हम किससे अपने एपीआई को एक्सेस करना चाहते हैं। यानी कि हमें अपना जब हम लॉगिन करेंगे तो हम क्या चाहते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड चाहते हैं, या फिर हम ईमेल चाहते हैं, ईमेल और पासवर्ड हम जब इंटर करें तो हमारा एपीआई एक्सेस हो या फिर टोकन जनरेट हो, हम ऐसा चाहते हैं। तो हम यूज़र नेम उस अकॉर्डिंग हम लेंगे। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ईमेल ऐड करूँ एंड अपना पासवर्ड ऐड करूँ, और जब ये दोनों चीज़ें इंटर करूँ और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ देन हमारा टोकन जनरेट हो और बाकी काम उसके बाद हो, तो हम अपना यूज़र नेम की जगह पे हम ईमेल ले सकते हैं। तो अगर हमें ईमेल लेना है, यानी कि ईमेल की हेल्प से हमें चीज़ें को फेच करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा यूज़र रेपो है वहाँ पे जाके कस्टम अपना मेथड बनाना पड़ेगा फाइंड बाई, जैसे कि फाइंड बाई ईमेल। देन हम फाइंड बाई ईमेल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं अपने जो हमारा यूज़र डिटेल, जो हमारा यूज़र रेपो है, उस यूज़र रेपो के अंदर हम पहले एक फंक्शन अपना कस्टम मेथड बना लेते हैं जिसका नाम होगा फाइंड बाई ईमेल। यानी कि हम फाइंड बाई ईमेल की हेल्प से हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने यूज़र रेपो में, तो देखते हैं हमारा यूज़र रेपो कहाँ है। ये रहा हमारा यूज़र रेपो, एंड यहाँ पे आने के बाद हमें एक मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा फाइंड बाई ईमेल। मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वो चीज़ें मैं बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने फाइंड बाई ईमेल जो हमारा कस्टम जो हमारा मेथड है ये हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके हेल्प से क्या होगा, अगर कोई हमें अब ईमेल पास करता है तो ईमेल की हेल्प से वो पूरा यूज़र फेच कर लेगा, ठीक है। और ये हमें ऑप्शनल में चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो ये चीज़ें हमने कर लिया, और इसी चीज़ को हमें जो हमने अपना कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस जो बनाया था हमें यहीं पे इस चीज़ को यूज करना है। तो यूज करने से पहले सबसे पहले आपको यूज़र रेपो को ऑटो वायर करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर सकते हैं। तो आते हैं कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस में, एंड यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले इस चीज़ को ऑटो वायर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ प्राइवेट यूज़र रेपो, एंड यहाँ पे यूज़र रेपो, एंड इसको सिंपल में कर लूँगा ऑटो वायर। तो ये हो गया मेरा ऑटो वायर्ड। तो ये मैंने ऑटो वायर कर लिया, एंड इसके बाद अब हम फेच करेंगे अपने ईमेल की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा दिस डॉट यूज़र रेपो डॉट, अब देखो अब हमें ये सजेस्ट होने लगा फाइंड बाई ईमेल, क्योंकि हमने वहाँ पे क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइंड बाई ईमेल पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे आने के बाद यानी कि जो हमें यूज़र नेम, यानी कि यूज़र नेम, आप यूज़र नेम को ट्रीट करना है ईमेल की हेल्प से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ये नेम रखा हूँ यूज़र नेम का मतलब मैं यहाँ पे यूज़र नेम को ईमेल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यही यूज़र नेम यहाँ पे पास कर दूँगा। यहाँ पे मैं सिंपल यूज़र नेम, यानी कि जो यूज़र नेम हमें मिलेगा वो चीज़ें मैंने यहाँ पे पास कर दिया, एंड इसी यूज़र नेम की हेल्प से ये जो यूज़र होगा हमारे डेटाबेस में उस यूज़र को लोड कर लेगा।
एंड यहाँ पे अगर मिल जाता है तो हम स्टोर कर लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो और एल्स हम एक एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे। और एल्स थ्रू इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हमने पहले से क्लास बना कर रखा है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो मैं बस उसी को जनरेट कर लेता हूँ, न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और इसके अंदर हम मैसेज दे देंगे कि जो हमारा यूज़र है वो नहीं मिला। तो सिंपल मैं उसको मैसेज दे दूंगा, यूज़र वेट यूज़र एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा ईमेल, एंड यहाँ पे मैं लास्ट ऐड कर दूंगा जो हमारा यूज़र नेम जो है। तो सिंपल यहाँ पे यूज़र नेम एंड यहाँ पे मैं 0 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हमें फिर वो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे 0 कर दूँगा, तो हमें वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करता हूँ एंड 0 ऐड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सिंपल मैंने किया क्या है, मैंने सिंपल क्या किया है, दिस डॉट यूज़र रेपो, यानी कि यूज़र रेपो जो हमने जो ऑटोवायर किया है उसमें हमने एक फंक्शन बनाया था फाइंड बाय ईमेल। तो इसी फाइंड बाय ईमेल के हेल्प से हम चाहते हैं कि हम अपने यूज़र को लोड कर लें, ठीक है। तो जो यूज़र नेम हम यहाँ पे पास करेंगे तो वो हमारा यूज़र नेम लोड कर देगा। और मान लो अगर यूज़र नेम अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एक एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड विद दिस ईमेल आईडी। और अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उसको एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। तो मैं ऑल्ट इंटर पे क्लिक करूँगा, लोकल वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, एंड इसका मैं नेम रख लेता हूँ यूज़र। और जो ये यूज़र हमें मिल रहा है इसी यूज़र को हमें रिटर्न करना है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़र को मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो ये मैंने यूज़र रिटर्न कर दिया, एंड देन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं इसको लेके जाऊँगा तो मैं सजेस्ट करेगा कि रिक्वायर टाइप, यानी कि आपको रिटर्न करना था यूज़र डिटेल्स, और आप क्या रिटर्न कर रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो यूज़र। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। जब भी हम पब्लिक जो भी हम अपना कोई फंक्शन बनाते हैं तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। तो हमने रिटर्न टाइप में लिखा है यूज़र डिटेल्स, और हम तो हमें यही रिटर्न करना पड़ेगा, बट हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं यूज़र। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और तरीका है इसको सही करने के लिए। हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र है हमें रिटर्न करना है यूज़र। हमने यहाँ पे रिटर्न टाइम लिखा है यूज़र डिटेल्स। तो इसका एक दूसरा वे है, हम क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र है इस यूज़र को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे यूज़र डिटेल्स सर्विस को। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा यूज़र सर्विस है ये रहा हमारा यूज़र, और हम इसी यूज़र को हम रिटर्न कर रहे हैं, बट हमें रिटर्न टाइप में यूज़र डिटेल्स करना था। तो हम इसको अगर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ यूज़र डिटेल्स जो हमने क्लास वहाँ पे बनाया था यूज़र डिटेल्स, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये हमें कुछ ओवरराइड करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑल्ट इंटर पे क्लिक करते हैं, एंड इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए कर लेता हूँ, यानी कि सबको हम वेट, एंड इसको मैं इंटर करता हूँ। ये हमारी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई। अब आप अगर देखो तो हमारा एरर जा चुका होगा, और इस बार अब हम रिटर्न यूज़र करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग समझाता हूँ। जो हमारा सर्विस क्लास था, ये रहा मेरा सर्विस, दिखाता हूँ सर्विस सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में हमने एक क्लास बनाया कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, और इस क्लास बनाने का रीज़न ये था कि यही क्लास जो होगा हमारे डेटाबेस से जो लिंक कर रहा है, यानी कि डेटाबेस से जो वैल्यू लोड करेगा फाइंड बाय ईमेल, यानी कि ईमेल हम जब यूज़र नेम ईमेल पास करेंगे तो वो यहीं से लोड करेगा और उसका यूज़र सारा लोड कर देगा। तो जब हम फाइंड बाय ईमेल जब लिखेंगे और उसके अंदर ईमेल अपना पास करेंगे तो डेटाबेस में चेक करेगा कि हमारा ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको यूज़र में स्टोर करा देगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी कि यूज़र नॉट फाउंड विद दिस ईमेल आईडी, और इसी यूज़र को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। बट रिटर्न हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें रिटर्न टाइप हमारा यूज़र डिटेल्स था। इसीलिए हमने क्या किया है, जो हमारा यूज़र था, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा यूज़र था इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यूज़र हमारा इम्प्लीमेंट कर रहा है यूज़र डिटेल्स को,
तो हम इजीली यूज़र को रिटर्न करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हमने जब इसको इम्प्लीमेंट कराया तो हमें कुछ फंक्शन क्या करना पड़ा, ओवरराइड करना पड़ा। अब इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ।